अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। सेंट्रल टीम ने बैरमल कॉलोनी, रेड्डी कॉलोनी में सैलाब ज़दा इलाकों का मुआयना किया। इस दौरान बारिश से मुतासरा अफराद के लवाहिकीन ने सेंट्रल कमेटी को बताया कि शदीद बारिश और मज़कूरा तालाबों से आने वाले सैलाब के बाइस नागुल के इलाके में मुतअद्दिद कॉलोनियाँ और मकानात ज़र-ए-आब आ गई हैं। निकासी आब और JHMC ओहदेदारों ने मरकजी टीम को बताया कि दरियाए मूसा इस इलाके से 1 किलोमीटर दूर है और मज़कूरा पानी के साथ मिलकर तमाम तालाबों को दरियाए मूसा से मिलाने के लिए जोड़ता है। ओहदेदारों ने बताया कि वो तौसी के लिए मुनासिब डिजाइन बनाने के लिए कंसल्टेंसी के हवाले करेंगे। हैदराबाद के दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर सेल्फी लेना एक खानदान को महंगा पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने इस खानदान पर जुर्माना आयद किया। ट्रैफिक पुलिस ने हादसात के खदशे पर इस ब्रिज पर किसी भी किस्म की तस्वीर कुशी पर पाबंदी आयद कर दी है। इस दौरान एक खानदान जब तस्वीर लेने के लिए इस ब्रिज पर पहुंचा तो सर्वेलेंस मॉनिटरिंग सेंटर के सर्वेलेंस कैमरे में देखकर ट्रैफिक पुलिस ने इस खानदान को चौकस किया, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह ये शख्स गाड़ी की नंबर प्लेट को छुपाने की कोशिश कर रहा। नंबर प्लेट को छुपाने की कोशिशों के बावजूद इस खानदान को हेलमेट न पहनने, ट्रिपल राइडिंग और जानबूझकर गाड़ी की तफसीलात छुपाने पर 2315 रुपए का चालान किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में सेंट्रल टीम जो तेलंगाना में बारिश से हुई तबाही का जायजा लेने आई है, उन्होंने कारवान हल्के के नदीम कॉलोनी, बालरेड्डी नगर, विरासत नगर का दौरा किया और मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए हालात का जायजा लिया। इस दौरान टीम के हमरा JHMC जोनल कमिश्नर HMWS, SB, TSS, PDCL, हायर ऑफिसर्स, कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन, कॉर्पोरेटर हारून फरहान, मोहम्मद नसीरुद्दीन और दीगर मजलिसी कारकुन मौजूद थे। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से प्याज की कीमतों में इजाफा होता जा रहा, लेकिन अब इसकी नई कीमत 100 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से प्याज की कीमतों में तेजी से इजाफा होता गया। रेतु बाजारों में 80 से 90 रुपए फी किलोग्राम प्याज फरोख्त की जा रही। महाराष्ट्र और कर्नाटक से प्याज की सरबराही मुतासर हुई है। शदीद बारिश के बाइस प्याज की फसल को नुकसान पहुँचा। महबूबगंज मलकपेट के ताजरीन ने कहा है कि कर्नूल, महबूब नगर और कर्नाटक में प्याज की पैदावार को बारिश की वजह से नुकसान पहुंचने के बाद इसकी सरबराही मुतासिर हुई है। बारिश के पानी की निकासी में तेलंगाना हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके जात जैसे नदीम कॉलोनी, हाफिज बाबा नगर, शाहीन नगर और उस्मान नगर वगैरह में गुज़िश्ता चंद रोज से बारिश के बाद मकानात के अंदर गंदा पानी जमा हो गया और तालाबों का पानी लबरेज हो चुका है। बुरहानुद्दीन तालाब लबरेज होने से शाहीन नगर व उस्मान नगर के 600 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए हैं। इन मकीनों की जिंदगी सड़क के किनारे हो चुकी है। उनके खाने पीने के इंतजाम रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से पूरे किए जा रहे। यहाँ के 600 से ज्यादा मकानात पिछले 1 महीने से पानी में डूबे हुए हैं। देखिए मुकामी अफराद का इस ज़मन में क्या कहना है। मजलिसी फ्लोर लीडर वो चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्के चंद्रायन गुट्टा के इलाके हाफिज बाबा नगर का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया और अवाम को तयक़ुन दिया कि वो जल्द उनके मसाइल हल करते हुए उन्हें राहत पहुँचाएंगे। इस दौरान उनके हमरा दीगर मजलिसी कारकुन और मुकामी सदूर मौजूद। INPR इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन तेलंगाना यूनाइटेड ब्रेवियर्स लिमिटेड और लीलासंस ब्रेवियर्स की जानिब से बारिश से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतिया करने के तहत 2 लाख रुपए का चेक चेयरमैन अनिल संकारा और सुधाकर रेड्डी ने BRKR भवन में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के हवाले किए, जिस पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अतिया दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना में बारिश से हुई तबाहियों का जायजा लेने आई सेंट्रल टीम के 5 रुकनी वफ्द ने प्रवीण वाशिशा की सरबराही में सुबह दिलखुशा गेस्ट हाउस में मरकजी मुमलिकती वजीर जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और यहाँ की बारिश से हुई तबाहियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया।
रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसों में काफी कमी हुई है। 1421 नए मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 6 अफराद की मौत हुई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,29,001 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,298 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 249 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 14, कोत्तागुड़म में 86, जगतियाल में 36, जनगांव में 21, भोपालपल्ली में 9, गदवाल में 13, कामारेड्डी में 35, करीमनगर में 75, खम्मम में 89, आसिफाबाद में 13, महबूबनगर में 24, महबूबाबाद में 28, मंचरियाल में 13, मेदक में 13, मलकाजगिरी में 111, मुलुगु में 28, नागर कर्नूल में 32, नलगुंडा में 79, नारायणपेट में 13, निर्मल में 6, निजामाबाद में 33, पेद्दापल्ली में 30, सिरसिल्ला में 25, रंगारेड्डी में 97, संगारेड्डी में 26, सिद्दीपेट में 57, सूर्यापेट में 31, विकाराबाद में 12, वनपर्ती में 24, वरंगल रूरल में 23, वरंगल अर्बन में 52 और भोंगिर में 24 केसेस दर्ज हुए हैं। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. तेलंगाना वक्फ बोर्ड रुकन वहीद अहमद एडवोकेट ने वक्फ बोर्ड के तमाम अमले के साथ रज़ाक मंजिल के मीटिंग हॉल हज हाउस बिल्डिंग में इंतजामिया से खिताब करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड मिल्लत इस्लामिया का एक अहम इदारा है जो मुस्लिम अक़लियतों के लिए काफी अहम माना जाता है, जहाँ हर शोबे जात से मुतल्लिक़ और मज़ाहिबी मामलात के लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है, जहाँ उलमा कराम, आइमा कराम, मुतवलियान और इंतजामिया कमेटी से मुतल्लिक़ जरूरी काम अंजाम दिए जाते हैं। इस हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। वक्फ बोर्ड के रुकन वहीद अहमद ने वक्फ बोर्ड से मुत्तलिक हुकूमत के इस इक़दाम की तारीफ की और मजीद तफसीलात भी बताई। मास्टर अक्षय चक्रवर्ती ने तकरीबन 4 साल की उम्र में नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में 1 साल की मुद्दत के लिए एक खातून अलडबरा नामी कछुए को गोद लिया। मास्टर अक्षय चक्रवर्ती ने अपने वालिदैन के हमरा नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद का दौरा किया और 1 साल की मुद्दत के लिए खातून अलडबरा नामी कछुए को अपनाने की पेशकश की और 30,000 रुपए अदा किए। बादजा विवेक चक्रवर्ती ने अपने खाना के हमरा चिड़ियाघर का दौरा किया और इस बात को सराहा कि चिड़ियाघर के अमले की जानिब से उठाए गए जानवरों की देखभाल और हिफ्ज़ान सेहत काबिल जिक्र हैं। किश्तजा IFS क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने 1 साल की मुद्दत तक खातून अलडाबरा कछुए को अपनाने पर मास्टर अक्षय चक्रवर्ती और उनके वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में जलजले के खौफ से लोग घरों से बाहर निकल पड़े। वनस्थलीपुरम के BN रेड्डी नगर में जमीन से खौफनाक आवाजों के साथ ही लोग परेशानी के आलम में अपने घरों से बाहर निकल पड़े। मुकामी अफराद ने कहा कि सुबह की अवलीन सातों के साथ साथ सुबह 7 बजे भी ये आवाजें आने लगी। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। जलजले की पैमाइश करने वाले महकमे ने भी इस बात की तस्दीक की है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 year सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882।
الہ آباد ہائی کورٹ نے رامپور کے سوار اسمبلی سیٹ کا الیکشن کرانے کی ہدایت دی ہے۔ یہ سیٹ یہاں کے رکن اسمبلی عبداللہ اعظم کا انتخاب ہائی کورٹ کے ذریعے منسوخ کیے جانے کی وجہ سے خالی ہو گئی ہے۔ جج ششی کانت گپتا اور جج پنکج بھاٹیا پر مشتمل بینچ نے میونسپل کونسل ساور کے سابق صدر شریف احمد کی طرف سے داخل عرضی پر یہ حکم دیا۔ عرضی گزار کے وکیل وکرانت پانڈے کے مطابق ساور اسمبلی سیٹ کا الیکشن الہ آباد ہائی کورٹ نے 16 دسمبر 2019 کو منسوخ کر دیا تھا، کیونکہ وہاں کے منتخب رکن اسمبلی عبداللہ خان نے پیدائش کی غلط سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر لڑا تھا۔ اس وقت اتر پردیش کی 7 خالی سیٹوں پر ضمنی انتخابات ہو رہے۔ ساور اسمبلی سیٹ پر کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا تھا۔ وکیل کا کہنا ہے کہ عوامی نمائندگی قانون کے تحت اسمبلی کی سیٹ 6 مہینے سے زیادہ خالی نہیں رہ سکتی، اس لیے ساور کی سیٹ پر بھی الیکشن کرایا جائے۔ ضلع کڑپا ڈسٹرکٹ اسسٹنٹ کمشنر آف انفورسمنٹ کے مطابق ناجائز شراب کی روک تھام کے لیے ریاستی حدود میں گاڑیوں کے معائنے کیے جا رہے۔ اسی دوران کرناٹک سے بورلو گاڑی میں پلاسٹک کے خالی خانوں میں مابین غیر قانونی شراب منتقل کرنے پر 4 ملزمان کو ضلع کڑپا کے سمب پیلی منڈل میں گٹا پٹلی چیک پوسٹ پر گرفتار کر لیا گیا۔ انفورسمنٹ کے عہدیداروں نے ریاست کرناٹک سے آنے والی 160 بوتلیں غیر قانونی شراب ضبط کی، جن کی کل مالیت قریب 2 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ اس موقع پر انفورسمنٹ سی آئی وینکٹ رامنا نے بتایا کہ ریاست کرناٹک سے ان شرابوں کو غیر قانونی طریقے سے منتقل کیا جا رہا تھا۔ ضلع کڑپا میں کانگریس پی سی سی کے ورکنگ صدر تلسی ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں جگن موہن ریڈی حکومت کئی کسان مخالف پالیسیاں اپنا رہی۔ انہوں نے رائے چوٹی میں کانگریس پارٹی کے دفتر میں میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے نافذ کردہ 3 نئے زراعت آرڈیننس بل کسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تینوں زرعی آرڈیننس بل واپس لینے کے لیے کانگریس پارٹی کے زیر اہتمام دستخط جمع کرنے کی مہم چل رہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر مرکزی اور ریاستی حکومتیں کسانوں کے خلاف لائے گئے بل واپس نہیں لیتی ہیں تو کانگریس پارٹی اقتدار میں آتے ہی بلوں کو منسوخ کر دے گی۔ اتر پردیش میں داڑھی رکھنے پر پولیس کے ایک سب انسپکٹر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ باغبت جنپد کے راملہ پولیس اسٹیشن سے وابستہ سب انسپکٹر انتصار علی کو بغیر اجازت داڑھی چھوڑنے کے الزام میں پولیس سپرنٹینڈنٹ نے معطل کرتے ہوئے پولیس لائن بھیج دیا۔ بتایا گیا ہے کہ انتصار علی کو 3 مرتبہ داڑھی کٹوانے کی وارننگ دی گئی تھی، ساتھ ہی انہیں داڑھی رکھنے کے لیے محکمے سے اجازت لینے کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن گزشتہ کئی مہینے سے انتصار علی ضلع ایس پی کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے داڑھی رکھ رہے تھے، جس پر ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ کارروائی کرنے والے ضلع ایس پی نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ کیوں کارروائی؟ جنپد باغپت کا تھانہ رمالہ میں ایک سب انسپکٹر پوسٹ، ان کا نام انصار علی ہے، ان کو کل نلمبت کر دیا گیا کیونکہ ان کے دوارا بنا پرمیشن داڑھی رکھی جا رہی تھی۔ ان کو پہلے بھی اس پتر میں ہدایت دی جا چکی تھی، ہم جانچ کر کے ان کو نوٹس ان کو ایشو ہو چکا تھا، پرنتو ان کے دوارا اپنے آچرن میں کوئی بدلاؤ نہیں لایا گیا جو انوشاسنہینتا کے دائرے میں آتا ہے، اس لیے ان کو نلمبت کر کے ان کے خلاف جانچ بٹھا دی گئی۔ ممبئی کے ایک شاپنگ مال میں گزشتہ رات خوفناک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جسے جمعہ کی صبح تک بجھانے کی کوشش کی گئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ناگپاڑا میں ایک شاپنگ کمپلیکس میں آگ لگ گئی اور اب تک اس سے متصل عمارت سے کم از کم 3500 افراد کو نکالا جا چکا ہے۔ آگ بجھانے کی کوششیں جاری رہیں، آگ لگنے کی وجوہات معلوم کی جا رہی۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اس عمارت کے برابر میں ایک 5 منزلہ عمارت منسلک ہے، جہاں سے کم از کم 3500 افراد کو بحفاظت نکال کر ایک میدان میں منتقل کر دیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ وسط ممبئی کے ناگپاڑا کے اس سٹی سینٹر مال میں لگی آگ بجھانے کے دوران 2 فائر ورکرز زخمی ہو گئے۔ اس آگ کو لیول 5 یعنی کہ شدید آگ قرار دیا گیا ہے۔
राहुल गांधी इस वक्त बिहार में हैं और उन्होंने इंतखाबी जलसे-आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि वो 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। सवाल ये है कि क्या उन्होंने नौजवानों को रोजगार दिया? नहीं, वो आपके सामने सर झुकाते हैं और चंद सनतकारों का काम करते हैं। उन्होंने तो नोटबंदी का ऐलान किया और कहा कि ये लड़ाई काले धन के खिलाफ है। मोदी जी ने आम लोगों का पैसा छीन लिया और चंद सनतकारों का कर्ज माफ कर दिया। राहुल गांधी ने मजीद कहा, जब गरीब मजदूर भूखे प्यासे और पैदल आ रहे थे तो मोदी जी ने मजदूरों की मदद नहीं की। आप भूखे प्यासे मरे, आप हजारों किलोमीटर पैदल चले, लेकिन हकीकत ये है कि मोदी जी ने आपकी मदद नहीं की। जब आप सच्चाई को जानेंगे तभी बिहार आगे बढ़ेगा। इस बार बिहार के अवाम मोदी जी और नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के सासाराम में अपनी पहली इंतखाबी रैली से खिताब किया और कोरोना वबा के हवाले से आवाम से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर मुमालिक की हालत किसी से पोशीदा नहीं है। अगर बिहार में तेजी से काम न होता तो ये वबा न जाने कितने साथियों की, हमारे अहले खाना की जान ले लेती। उन्होंने कहा कि कितना बड़ा हाहाकार मचता, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।